बाय बाय। ये देखो कैसे मिरर को साफ करते हैं गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चाय पियो मम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। अब हम बहुत मस्त घूम लिए हैं, अब घर की तरफ जा रहे हैं एयरपोर्ट पर और आगे बताएंगे। अब हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अब आगे की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। और आज हमारे साथ जिजमिनू भी आए हैं और ये देखो कोचिन का एयरपोर्ट। गाइस हम पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर और आज जिजमिनू भी हमारे पास है। जिजमिनू की कहीं और की फ़्लाइट है और हमें तो जैसा आपको पता है कि हमें तो दिल्ली जाना है। और जिन लोगों ने कोचिन का एयरपोर्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लो, हम जाके आगे की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। अब हमारी ज़्यादातर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई। आज हमने बैग भी चेक इन करवा लिया है तो वो भी हमारे पास ज़्यादा चक्कर नहीं है। और ये लोग हमारे साथ जिजमिनू भी है। चलते हैं गेट्स की तरफ। है सिक्योरिटी चेक का। आफ्टर सिक्योरिटी हम आ गए हैं अपने गेट नंबर के पास। तो हमारी फ़्लाइट है गेट नंबर 4 से। अब जिजमिनू से पूछते हैं उनकी कहाँ है। अब देखो सेम पे तो होगी नहीं, तो अब जिजमिनू जाएंगे। जिजमिनू की फ़्लाइट हमसे पहले है और हमारी बाद में। मैंने सबको एक नॉलेज वाली बात ये बताई थी कि जिनको भी पता करना हो पायलट कौन है तो याद रखना ये जो ऊपर छोटे वाला बैग है ना, मतलब वीडियो में छोटा दिख रहा होगा, वैसे तो ये बड़ा है। जिनके पास ये वाला बैग होता है ना तो वो 90% पायलट ही होते हैं। तो वो आप उनसे मिल सकते हैं अगर मिलना चाहें तो। देखा, नॉलेज वाली बातें भी शेयर करती हूँ मैं। ऐसे ही आप भी अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर किया करो। काफ़ी जल्दी सुबह निकल गए हैं ना तो इसलिए हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं। अब जिजमिनू गए हैं ऑर्डर करने के लिए और फिर खा के चलेंगे। अब हमारा खाना आ गया है इतना और अब हम जा रहे हैं वापस घर। जिजमिनू आपसे जल्द ही मिलेंगे। लास्ट टाइम मैं गई थी जब जिजमिनू रोने लग गई थी। इस बार जिजमिनू रो नहीं रही। इसका मतलब जिजमिनू बस मुझसे ही प्यार करती है और किसी से नहीं करती, इसलिए मेरे जाने पर रो रही थी। और अब अच्छा नहीं, मैं ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब हम फ़ोटो खींचते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। अब जिजमिनू ने अपने लिए भी घी रोस्ट डोसा ऑर्डर किया था लेकिन जिजमिनू की फ़्लाइट है। और इस टाइम पे जिजमिनू थोड़े इमोशनल हो गए थे और हो भी जाता है यार, इतने टाइम में हम अपने घर वालों से मिले और फिर वो जाएं तो हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ जिजमिनू के गेट तक छोड़ने के लिए। तो अब हम जाते हैं और ये जिजमिनू जा रहे हैं। यार जा रही है जिजमिनू। हाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा। बाय बाय। अब चलते हूँ मैं भी। गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कैसी है ना लाइफ, आते हैं इतने खुश होते हैं, मस्ती करते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि यार काश हम साथ रह पाते
पर कोई बात नहीं, जल्द ही वापस फिर से मिलेंगे। अब खाना खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं और फिर चलते हैं। ये आ गया है हमारा डोसा और ये चाय। चाय पियो मम्मी। हम पहुंच गए हैं अपने गेट नंबर 4 पर। अब आराम से बैठते हैं और वेट करते हैं। गाइस अब हम बैठ गए हैं, आराम से वेट करते हैं और बोर्डिंग टाइम शुरू होगा। फिर बोर्डिंग शुरू होगी तो फिर जाके फ़्लाइट में बैठते हैं। मतलब अगले अब 4 घंटे तो हमें बैठना ही है। 3 घंटे फ़्लाइट में, 1 घंटा भी यहाँ पे, तो 4 घंटे आराम से बैठते हैं। फिर घर जाते हैं। और ये मेरा ट्रैवलिंग का साथी, जिससे मेरी गर्दन को बड़ा आराम रहता है। जिसने तो ने मुझे ना स्पेशली इसलिए ला के दिया था कि तू बहुत ट्रैवल करती है। पर अभी तो फ़िलहाल मैंने ट्रैवल करना कम कर रखा है, पर जब भी करती हूँ ये मेरा बहुत सहयोग देता है। अब हो गया है हमारी फ्लाइट का टाइम और ये है फ्लाइट में जाने का रास्ता। और आपको मैं दिखाती हूँ, देखो हमारी फ्लाइट हमें कैसे अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा के हाय बोल रही है। ये देखो, ये हमारी फ्लाइट हमें हाय बोल रही है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर और अब बैठ भी गए हैं और हमारी फ्लाइट धीरे धीरे ज़मीन पर चलने लगी है। और अब चंद ही मिनटों में हम पहुँच गए हैं आसमान की ऊंचाइयों में और अब सीधे मिलेंगे दिल्ली। ये गाइस हम दिल्ली पहुँच गए। ये देखो कैसे मिरर को साफ करते हैं। आज मैंने एक और नई चीज़ देख ली है। दूसरा इधर देख लो आप, स्पाइस जेट, इंडिगो और भी छोटे छोटे जहाज। अब चलते हैं अपना सामान लेने के लिए। और देखो जो वो कार आई है ना, उसमें पायलट जाते हैं। ये बेल्ट नंबर 5 पे हमारा सामान आ रहा है। अब वेट करते हैं। एक बैग तो आ गया है, पापा जी ने ले लिया है। अब और 3 बैग थे ना हमारे पास, तो वो तीनों बैग ढूंढते हैं, इंतज़ार करेंगे। गाइस आज तो मैं पूरे के पूरे 3 घंटे सोते हुए आई हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जगी। अब हम पहुँच गए गाइस दिल्ली। और आज मैं सच में 9 घंटे सोई हूँ। और आज हमारी फ़्लाइट बहुत ही एग्जैक्ट टाइम पे थी। और ये हमारा लास्ट बैग भी आ गया है। अब तीनों बैग लेते हैं और चलते हैं घर। आप सोए कि नहीं? सोई। मैं तो आज पूरे 3 घंटे सोई। बस 3 घंटे तो नहीं, बस लास्ट में बोला, अनाउंस हुआ ना कि अब 20-25 मिनट में हम दिल्ली पहुंचने वाले, तब मेरी आँख खुली। फिर 10 मिनट मैंने थोड़ा सोचा, फिर लास्ट में बस 10 मिनट बैठी मैं। चलो अब चलते हैं। ये गाइस हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम। और साउथ से नॉर्थ में आके बहुत ही अलग लग रहा है। मतलब चाहे आप नेचर को देख के लग लो, लोगों के बिहेवियर को देख के लगा लो, किसी भी चीज़ को देख के लगा लो, बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। मतलब साउथ में मैं ज़्यादा खुश थी, अगर मैं सच बताऊँ तो। पर चलो अब सबसे पहले आते ही हेयर वॉश करती हूँ। आते ही हेयर वॉश क्यों कर रही हूँ ये आपको हेयर वॉश करने के बाद बताऊँगी। तो फटाफट जाती हूँ हेयर वॉश करने। यस गाइस, घर आकर हम फ्रेश हो लिए हैं और मैंने हेयर वॉश कर लिया है। और घर आते ही हेयर वॉश मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें फास्ट हो रही थी, हम बहुत सारी जगह घूम रहे थे, तो मैं व्लॉग जितना हो पाया उतना मैंने अच्छे से बनाया है। तो लास्ट डे जब मैं केरला में थी तो हम बीच पर थे, आपने हवाना विला देखा और वो व्लॉग भी देखा होगा। तो बीच पर नहाने के बाद वो विला तो बहुत अच्छा था, हमारा पर्सनल विला था, लेकिन वहाँ पर शैम्पू नहीं था और हम भी शैम्पू नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें लगा वहाँ मिलेगा। और फिर हमारा बैक टू बैक ऐसे शेड्यूल फिक्स था, तो हम खुद लेने भी बाहर नहीं जा पाए। तो उसकी वजह से मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मुझे महसूस हो रही थी, महसूस क्या, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी एकदम बीच पर नहा नहा कर। और उसके बाद फिर हम टेंपल गए, चर्च गए और फिर हम गए मसाज करवाने के लिए। तो मसाज करवाने पर भी मैंने, जब उन्होंने ऑयल लगाया और मसाज की, उसके बाद शैम्पू किया मैंने। तो क्योंकि मसाज के बाद आप नहाते हैं तो वहाँ पे मैंने शैम्पू किया तो अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मुझे एक बार और हेयर वॉश करना हो, और हेयर वॉश करना है। तो तुरंत फिर हमारी सुबह फ़्लाइट थी और आते ही मैंने कहा कि मैं, जितने अच्छे मेरे बाल होने चाहिए मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने आते ही
हेयर वॉश किया ताकि मैं और अच्छा फील कर सकूं और मेरे जो सॉफ्ट बाल हैं उनको वापस ला सकूं। बाकी मैंने ये केरला वाली इस ट्रिप को भी बहुत इन्जॉय किया। और सच में जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि एलएपी घूमो, मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि सच में यार बहुत खूबसूरत जगह है। और सच में आते ही मुझे ये फील हो रहा है कि साउथ बहुत अच्छा है नॉर्थ से तो है ना। हालांकि मैं खुद नॉर्थ में पली बड़ी हूँ, रहती हूँ, बहुत अच्छा है ये भी। पर साउथ में जाने के बाद मेरा मन थोड़ा डगमगा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशल चीज़ ये है, घूमने के लिए तो वो जगह बहुत अच्छी है ही, लेकिन मुझे वहाँ पर जितने भी इंसान मिले वो बहुत ही अच्छे मिले ना। मुझे कोई ऐसा ठगने वाला कोई इंसान नहीं मिला, कोई कोई गलत चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व नहीं की, सब बहुत स्वीट थे। तो मेरी ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छी रही। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, अभी आके रेस्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छी ट्रिप थी सच में। और अब वापस दिल्ली आ गई हूँ और आई होप कि मैं और भी अच्छी अच्छी जगह आप सबको घुमा पाऊँ। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के साथ रहिए। और ना मिले तो खुशियाँ खोजते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।